आप सभी बहन भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन कर लें। हरि माला सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी 405 परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारे साथ संगत। प्यारे साथ संगत जी, ये चौथी पातशाही, पहली पातशाही गुरु नानक साहब, दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी और चौथी पातशाही गुरु रामदास जी। प्यारे साथ संगत जी, ये गुरु रामदास जी महाराज का समय। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु बताया करते थे कि ये वो महान हस्ती है जो सबसे निम्न श्रेणी से चले और सबसे सुपर टॉप पर पहुंचे। प्यारे साथ संगत जी, स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि जन्म के कुछ ही अर्से बाद इनके माता पिता गुजर गए और ये एकदम यतीम हो गए। पड़ोसियों ने इनका लालन पालन करने का विचार किया। जब दूर के किसी रिश्तेदार को पता लगा कि ऐसी गति हो गई है तो वो आए और इनको लिवा ले गए। उन्होंने इनका लालन पालन किया। क्या साथ संगत जी, स्वामी महाराज ये भी बताया करते थे कि बहुत छोटी उम्र में ही फिर उन्होंने इनको रोजगार की तरफ प्रेरित किया। घुघरिया यानी कि गेहूं को बाल के दिया करते थे और इस बच्चे को कहा करते थे जा इसको बेच के आ, और ये घुघरिया बेचना करते थे, गली गली में जाकर। यानी साथ संगत धीरे 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 घुघरिया बेचते बेचते एक दफ़ा ये उधर निकल गए जहाँ अमरदास जी महाराज का सत्संग पढ़ रहा था। बच्चा तो थे, इन्होंने देखा कि यहाँ बहुत पब्लिक आ रही है और इसी मकान में जा रही है, हो सकता है मेरा भी यहाँ कुछ सौदा बिक जाए, ऐसा विचार करके और ये बालक रामदास जी महाराज वहीं गए। प्यारे साथ संगत सत्संग खत्म हुआ तो साथ संगत बाहर निकली और इनको 2 पैसे का धंधा बना। यही लालच इनको रोज रोज उधर लेके आए। एक दफा इन्होंने सोचा कि ऐसी क्या चीज़ है अंदर जो है कि लोग इतने बढ़िया बढ़िया व्यक्ति अंदर जाते हैं और कुछ देर बाद में वहाँ ठहर के वापस आते हैं। मैं भी तो देखूं। क्या विशाल संगत जी अपनी टोकरी के ऊपर कपड़ा रख के ये भी अंदर गए, देखे, हैरान हो गए। इतने बड़े बड़े आदमी, गांव के इतने इतने मशहूर आदमी जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं, वही सारे व्यक्ति रल मिल के वहाँ सेवा कर रहे हैं। कोई पानी की बाल्टी भर भर के लेके आ रहा है तो कोई पानी डाल डाल के उनको धुलाई कर रहा है।
ये हैरानगी से देखते हैं। कोई जो है कि फिर पोछा लेके उनको सुखाने की कोशिश कर रहा है। फिर इन्होंने देखा कि बड़े बड़े पंखे लेकर के लोग इस पंखे से उसे गीलापन को सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो सूख गया तो फिर इन्होंने देखा लोग दरी फर्श बिछा रहे हैं। जब दरी फर्श बिछ गई तो उसके बाद इन्होंने देखा सफ़ेद चादर बिछाई जा रही है। और जब सफ़ेद चादर बिछाई तो सब शांति के साथ बैठ गए। ये सब देख देख के इनको बड़ा आश्चर्य होता है। शांति से बैठे थे, इतनी सी देर में फिर इन्होंने देखा एक अति वृद्ध व्यक्ति आए। जैसे ही वो वृद्ध व्यक्ति आए ये सब खड़े हो गए। प्यारी सास सके और वो वृद्ध व्यक्ति और कोई नहीं थे, अमरदास जी महाराज थे। अमरदास जी महाराज आए और अपने आसन पे विराजमान हो गए। जब वो बैठ गए तो फिर साधु संगत में बैठ गए। और उसके बाद गुरु महाराज ने बातें करना शुरू कर दी। उनके मुख से निकले हुए वचन ऐसे लगते थे जैसे कि हमारा अपना दर्द वो अपनी जुबान से बयान कर रहे हैं। बड़े हैरान हुए। उनके दर्द भरी आवाज को सुनकर बहुत लोग रो पड़े, कलेजा फटने लगा। लोग अपने आह भर भर के रोने लगे। ऐसी हालत देखी तो ये बालक रूप बच्चा रूप रामदास जी महाराज ने भी महसूस किया कि ये जो कुछ बोल रहे हैं ये मेरी अपनी हड्डबीती गल है, मेरी व्यक्तिगत बात करते हैं। सबको ऐसा लगने लगा कि गुरु महाराज के वचन गुरु महाराज के अपने नहीं बल्कि हमारे अपने दर्द उनके होठों से निकलता जा रहा था। बहुत ही घायल साध संगत रही। धीरे धीरे सत्संग समाप्त हुआ और सभी को प्रसाद वितरण किया गया और सभी माथा टेक के चले गए। प्यारी सास सगे जी ये कौतुक भरा दृश्य देखा और रामदास जी महाराज के दिल में बहुत जोर से भागा। ऐसा भाग्या कि धीरे धीरे इन्होंने फिर घर जाना बंद कर दिया। गुरु के घर में ही रहने लगे। जैसी भी सेवा इनको मिलती उसी प्रकार की सेवा करते। नीच ऊंच का कोई फर्क नहीं। चुपचाप बैठ के सेवा करते और हर प्रकार से धीरे धीरे ये डेरे के मेन सेवादार बन गए। एक दिन इन्होंने दीक्षा ले ली, नाम ले लिया और जब कभी इनको फुर्सत मिलती चौपड़ा मार के भजन करते। प्यारी सास संगत जी 100% हर तरीके से ये गुरु के प्यारे बन गए। प्यारी सास संगत जी हर प्रकार की सेवा और फुर्सत के टाइम में भजन, गुरु की सेवा यानी कि शारीरिक रूप से भी सेवा करने लगे और डेरे के लिहाज से भी ये सेवा करने लगे और रूहानी लिहाज से भी ये सेवा करने लगे। प्यारी सास संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, एक दिन गुरु महाराज की लड़की बड़ी हो गई तो गुरु माँ ने कहा कि जी आपको समझ है कि नहीं, हमारी लड़की सियानी हो गई है, इनके लिए कोई वर की तलाश कर। प्यारी सास संगत जी इनके लिए वर की तलाश करी गई। आखिरकार कहीं काम नहीं बना। एक दिन फिर दोबारा गुरु माँ ने कहा, क्या बात है आपको समझ में नहीं आती, भाई लड़की के लिए लड़का तलाश करो। उन्होंने कहा कि ठीक है, गुरु महाराज ने कहा करता, लेकिन ये बता कहाँ जाऊँ, क्या कहा जाऊँ, तुमको पता नहीं।
त्रिकालदर्शी पंडित जी रहते हैं, उनके पास चले जाए। और भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले हैं, वो जो कुछ तुमको बताएंगे तो वो ठीक बताएंगे। क्या शास्त्र में एक दिन मन बना लिया गुरु महाराज ने पंडित जी से मिलने के लिए, और जैसे वो निकलने लगे तो गुरु महाराज ने फिर कहा, सुन रहे हो, वहाँ जा रहे हो तो पंडित जी जिस गली में रहते हैं उससे अगली गली में वैद्य जी भी रहते हैं। कहते हैं वो वैद्य जी इतनी टॉप क्लास की दवाई देते हैं कि किसी मुर्दे के मुंह में भी डाल दिया जाए तो वो जिंदा हो जाता है। मेरे को दमा का रोग है, मेरे लिए भी दवाई लेते आ। क्या निशान से जी गुरु महाराज चले गए, ढूंढते हुए पंडित जी के मकान कौन से, तो वही है, घंटी बजाई। पंडित जी घर पे नहीं थे, लेकिन कुछ देर बाद एक लड़की कम उम्र की सफ़ेद कपड़े पहने हुए, यानी कि विधवा जैसी ड्रेस पहनी हुई आई और दरवाजा खोला। गुरु महाराज देखे तो देखते ही बोले, ये क्या? अरे बेटा आप कौन हो? कहते जी मैं पंडित जी की लड़की। पंडित जी की लड़की? आप? कमाल है। मन में सोचने लगे कि मेरी घरवाली ने तो ये कहा था कि पंडित जी त्रिकालदर्शी हैं, आगा पीछा और वर्तमान सब हालातों को जानते हैं। फिर ये क्या? इतना बड़े त्रिकालदर्शी महात्मा यानी कि पंडित होने के बाद उन्होंने नहीं देखा कि इनकी लड़की विधवा हो। उनको समझ में नहीं आया। सिंह जी गुरु महाराज वापस चल पड़े। फिर ख्याल आया कि चलो अपने घरवाली के लिए दवाई ले चलता। गए तो उस गली में बड़ा भीड़ लगी पड़ी थी, बहुत लोग बैठे हुए थे। पूछा, मैं वैद्य जी का कहता यही क्या बात है, पब्लिक इतनी कैसे? तो तुमको नहीं पता? तो क्या? तो वैद्य जी का बड़ा लड़का मर गया। मेरी घरवाली तो कहती थी कि मुर्दे के मुंह में भी दवाई डाल दे तो जिंदा हो जाते हैं, वैद्य जी ने कुछ नहीं किया। क्या शास्त्र जी भारे मन से वापस घर पे आ गए। शास्त्र जी फिर वक्त बीत गया। एक दिन फिर माता जी ने कही कि क्या बात है, आपको समझ में नहीं आता, लड़की के लिए तलाश करो कोई ना कोई वर्ती। अरे भगवान कहाँ तलाश करें, तू बता, तू एक बात बता, कैसा लड़का तेरे को दामाद के रूप में चाहिए? तो गुरु माँ ने कहा, ऐसा सुंदर होना चाहिए जैसा सुंदर रामदास, ऐसा आज्ञाकारी होना चाहिए जैसा रामदास, ऐसा निर्मल स्वभाव का होना चाहिए जैसा रामदास, सेवा में भाव भक्ति में ऐसा होना चाहिए जैसा रामदास, भजन बंदगी करने में इतना मजबूत होना चाहिए जैसा रामदास। तो गुरु महाराज एकदम कहने लगे कि रामदास जैसा तो रामदास ही है। परमात्मा एक जैसा जीव एक ही बनाता है। क्या निशान संगत साध संगत की सबके साथ में मिल के पूरी बिरादरी समाज के साथ अपनी लड़की का शादी करती है इनके साथ। अब ये रामदास जी गुरु घर के दामाद भी बन गए, लेकिन क्या शास्त्री जी स्वामी जी महाराज कहते थे बेशक वो गुरु घर के दामाद बन गए, लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने ये अहम नहीं पैदा होने दिया कि मैं गुरु घर का दामाद हूँ। तो उसी तरह से सेवा, उसी श्रद्धा भाव से भक्ति और लगन के साथ सारा घर का काम करते रहे और भजन बंदगी भी करते रहे। क्या शास्त्र में ये उसी महापुरुष की बात है। एक दिन स्वामी जी महाराज कहते हैं, शाम के टाइम में गुरु अमरदास जी महाराज
और अपने सेवकों के साथ घूम रहे थे। अचानक गुरु रामदास जी महाराज की बाजू गुरु महाराज के जिस्म से आगे निकल गई। तो गुरु रामदास जी महाराज को इतना शर्म आई, इतनी शर्म आई कि सतगुरु के जिस्म से आगे निकल गई मेरी बाजू। उन्होंने उस हाथ को बांध दिया। यानी साहब सिंह जी इतना अदब, हाथ को बांध दिया, कई महीने तक बांधे रखा। लगभग 2.5 महीने के बाद एक दिन गुरु अमरदास जी महाराज ने पूछा कि बेटा, इस बाजू को किस बात की सजा मिल रही है? रामदास जी लोग कहते हैं, गुरु जी इसने बड़ा बेअदबी की, बेअदबी करे, बड़ी ही बेअदबी करे। बेअदबी करे? क्या बेअदबी करे? हजूर, इसने आपके जिस्म से आगे निकलने की कोशिश की। अच्छा, हाँ, इसी बात की इसको सजा दी गई है कि मैंने भाग दिया। गुरु महाराज ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, इसको बहुत सजा दे दी, अब इसको माफ कर। स्वामी जी महाराज कहते थे, गुरु महाराज के सिफारिश करने पर गुरु रामदास जी महाराज ने उस बाजू को खोला। इतने गुरु भक्त रहे, यानी स्वामी सिंह जी इतने गुरु भक्त। और स्वामी जी कहा करते थे, गुरु की भक्ति अगर सीखनी है तो देखो रामदास जी महाराज की वाणियों को सुनो, पढ़ो। और जे नाम भक्ति सीखनी है तो गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी पढ़ो। ये वो महान हस्तियां हैं जो धर्म के धुरे हुए। क्या विश्वास से गुरु रामदास जी महाराज फरमाते, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं पर नाम के रंग में रंग जाओ। इट इज टर्न टू मीट गॉड। ये अवसर मिला है आपको, किस लिए? टू मीट, परमात्मा से मिलने का लिया। गॉड, गॉड यानी भगवान, भगवान से मिलने का ये वारी है, परमात्मा से मिलने का ये गोल्डन चांस है। परमात्मा को मिलना चाहते हो तो इंसानी जामे में ही ये काम हो सकता है। चाहे आप हाथी बन जाओ, घोड़े बन जाओ, गधा, कुत्ता, बिल्ला, शेर, बघेरा, गीदड़, अनेक प्रकार की 84 लाख प्रकार की योनियां पालो, लेकिन ये विशेषता यानी कि नाम का जपना और सबक धुन का सुनना सिर्फ इंसान के जामे में आएगा। और ना कोई कुत्ता सबक सुन सकता है, ना कोई हाथी सबक सुन सकता है। छोटे से छोटा जीव से लेकर बड़े से बड़ा जीव तक सिवाय इंसान के कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो सबक धुन का अभ्यास कर सके, जो नाम का रस ले सके। ये सिर्फ इंसान को विशेषता दी। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, इंसानी जामा यानी आखिरी पौड़ी किसकी? अगर तुम चाहो तो इस पौड़ी से ऊपर उठकर परमात्मा में लीन हो जाओ, और तुम चाहो इस पौड़ी से गिरकर 84 लाख योनियों में चले जाओ। ये अंतिम पौड़ी, ये वो आखिरी पौड़ी है जो तुमको मादी कुल से मिलाकर मादी का मुंह बनाती है और तुमको धक्का देकर 84 लाख योनियों में डाल के शर्म नरक के धक्के खाने को मजबूर कर देती है। यानी शासन गोल्डन चांस है, बहुत ही सुनहरा अवसर है। इस गोल्डन चांस का अगर आप फायदा उठाना चाहो तो क्या करें? नाम के रंग में रंग जाओ। नाम के नाम किसको कहते हैं? स्वामी जी महाराज कहते
यानी संजय जी, परमात्मा का वो नाम जो किसी भाषा में ना लिखा जाता है ना बोला जाता है, लेकिन जब वो नाम अपने आप का इंट्रोडक्शन देना चाहता है, अपने आप को परिचय देना चाहता है, अपने आप को किसी संज्ञा में लाना चाहता है, तो इनटू बीइंग यानी होना चाहता है, तो वो अपना परिचय देता है नाम के रूप में। नाम यानी कि परमात्मा की वो जबरदस्त शक्ति जो किसी भाषा में लिखा पढ़ा बोला नहीं जाता, वही पावर जब इनटू बीइंग यानी कि प्रकट होने के ख्याल से प्रकट होने का विचार करता है, तो प्रकट रूप उसका नाम है। नाम, हाँ, नाम के अंदर तीन चीजें हैं। नाम के अंदर लाइट है, नाम के अंदर करंट है, और नाम के अंदर धुन है। करंट स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, जैसे कि बिजली का बोल्ट, उसको आप छुओ, झटक से शॉर्ट मारता है, यानी कि उसमें करंट इश्यू हो रखा है, करंट सप्लाई है। जैसे ही आपका टच होगा एकदम झटका लगेगा। नाम में करंट है, नाम में साउंड है, यानी कि शब्द धुन गूंजता है। नाम के अंदर प्यारे शास्त्र में प्रकाश है। हजूर स्वामी जी महाराज जब हमको दीक्षा देते थे, तो पहले दिन बैठा के हमको नाम के साथ जोड़ा करते थे। हजूर स्वामी जी महाराज अपने टच दिया करते थे। जैसे वो टच देते थे, हमारे अंतर में हलचल होती थी, जैसे अंधेरे में किसी ने हिला दिया हो, और हिलते हिलते एक प्रकाश की, यानी कि जैसे तारा जैसा दूर से उगता हुआ तारा दिखाई देता है। शास्त्री ने उस ज्योति के साथ हमको जोड़ा कर, फिर हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे बैठो, उस अभ्यास पे बैठ जाओ, और हम सब लोग अभ्यास पे बैठ गए। थोड़ी देर के अभ्यास के बाद में जब स्वामी जी महाराज कहते थे आंखें खोलो, तो देखो, तो हम देखते थे हमारा शरीर सूना हो गया, सुन्न हो गया, यानी कि उस करंट के कारण से हमारा सूरत सिमट गई। क्या शास्त्र में उसके बाद हजूर स्वामी जी महाराज दूसरी अभ्यास पे बैठाया करते, सब सुनो, सब सुनो, और हम सब लोग सुना करते थे। क्या शास्त्र में अंतर में ऐसा लगता था जैसे जीगर बजते हैं, जीगर बोलते हैं। रात को टाइम में जैसे आवाज़ निकलती है, इस प्रकार की आवाज़ें निकलती थी, और फिर धीरे 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 वो आवाज़ें इकट्ठी होती थी। वो बिखरी हुई धुनें समेट कर तुम एक करोरी, यानी शास्त्र में जो बिखरी हुई धुन सिमट जाती थी, और सिमट के फिर एक ट्यून बनती थी। हमको ऐसा लगता था जैसे आकाश में बादल गरजते हैं, यानी शास्त्र में जी बारिश हो रही है, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, और हम सब बहन भाई जितने भी होते थे सब धुन के अंदर गलतान हो जाते थे। क्या शास्त्र जी जब उनकी मर्जी होती थी तब वो कहते, अच्छा भाई छोड़ दो, आंखें खोल लो, और ये आंखें खुलती नहीं थी। ऐसे नशे में मस्त हो जाती थी जैसे कि कई बोतलें शराबी पीते हैं, उस तरह का नशा आपको मिलता है। यानी शास्त्री ये है नाम का रंग। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, ऐ मेरे भाई, आप भी नाम के रंग में रंग जाओ। उठते बैठते जागते सोते जागते चलते फिरते हमेशा यही 5 नाम का जाप करो, यही 5 नाम का अभ्यास करो। लेकिन शास्त्री एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा,
आप अपनी जेब के अंदर भुने हुए छोले रख लो और सारे दिन खाते रहो, पेट नहीं भरेगा। पेट कब भरेगा? जब घर में बैठ के रोटी रखोगे थाली के अंदर और पेट भर के खाना खाओगे, तब ही आपकी खुराक पूरी हो। उसके पहले यानी कि सारा दिन चलते फिरते सुमरण करो, लेकिन जब तक तुम सिटिंग नहीं करोगे, सिटिंग मीन्स एक आसन पर बैठकर भजन नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा भजन नहीं होगा। भजन कर, यानी शास्त्र में भजन, भजन किसको कहते? एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, मन जिसको लगातार बजता हो, लगातार सुमरण करता हो, उसको भजन कहते हैं। मन जिसके अंदर लीन हो जाए, यानी इतना जपे कि उसको ये पता नहीं रहे कि जपने वाला कोई अलग है और जिसका जाप किया जा रहा है वो अलग है। जपते जपते उसमें समा जाए, भजन करते करते भजन में लीन हो जाए, यानी कि सुमरण का कोर्स पूरा हो जाए। तो फिर सुमरण के बाद में दूसरा कोर्स आता है ध्यान का, ध्यान हो जाए, यानी कि जिनका सुमरण किया जा रहा है वो भी साक्षात हमारे अंतर में प्रकट हो जाए। यानी साथ संगत जी, सुमरण हम किसका करते? हजूर स्वामी जी महाराज का। सुमरण हम अपने गुरु का करेंगे। हजूर स्वामी जी महाराज खुद ही हमारे अंतर में प्रकट हो जाए और फिर उन्हीं के जिस्म से, उन्हीं के स्वरूप में से एक ट्यून निकलती है, एक आवाज निकलती है। उसी आवाज को गुरबाणी कहते हैं, उसी आवाज को आकाशवाणी कहते हैं, उसी आवाज को अनहद वाणी कहते हैं। अनहद, हद कहते हैं सीमा को, अनहद यानी कि सीमा रही, यानी कि लगातार चारों आठों संगत जी 24 घंटे किसी वक्त भी आप धुन पे बैठे, जिस वक्त भी आप बैठे उसी वक्त वो ट्यून चलती है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी चलती रहती है, वो बंद नहीं होती। हर वक्त सब धुन का सुनना, आठों पहर, 64 घड़ी, 24 घंटे लगातार उस ट्यून के। प्यारी शास्त्र में मैं आपसे एक बात करूँगा, जो व्यक्ति सबद धुन का इतना रसिया बन जाता है, आवागमन तो उसका छूट ही जाता है और संसार की सारी मनोरथ उसकी पूरी हो जाती है। कई लोग ये सोचते हैं कि हम अगर भजन करने में इतना मतलब कि टाइम देना लग जाए तो फिर हमारा दुनिया का काम कैसे चलेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, 4 पदार्थ जे कोई मांगे 7 जना की चरनी लागी। इस सबद धुन के साथ में जिसने लिंक लगाया, लिंक जोड़ लिया, समझ लो उसके साथ मनोरथ पूरे हो। कोई काम उसका अधूरा नहीं रहता, सब पूरे हो जाते। बरकत आपको मिलती है। यानी साथ संगत हजूर महाराज फिर और फरमा,
धरती पर बेशुमार लोगों ने जन्म लिया, बेशुमार लोग मर, लेकिन कोई फेमस नहीं रहा, कोई स्थिर नहीं रहा। जिन्होंने भी देह धारण की उनकी देह यहाँ रही। मगर जिसने ये प्रेम सबधन के साथ किया वो अमर हो गए। यानी साध संगत जी, बेशक उनकी देह खत्म हो गई, लेकिन वो सदा सदा परमात्मा की तरह शाश्वत हो गए, अविनाशी हो गए। परमात्मा कभी नहीं मरता, ऐसे सबधन के अभ्यासी व्यक्ति भी कभी नहीं मरते, वो सदा ही सदा जिंदा रहते। आप देखो कबीर साहब आज से लगभग 750 साल पहले अवतार धारण किया। प्यारी साध संगत जी, आज भी वो हाजिर नाजिर है। गुरु नानक साहब, दादू साहब, पलटू साहब, मौलाना रूम साहब, शम्स तबरेज़ साहब, हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वाले, हजूर बाबा जयमल सिंह, हजूर बाबा सागर सिंह, तुलसी साई, यानी कि ये परम हस्तियाँ, ये परम संत, हजूर बाबा सागर सिंह, हजूर महाराज कृपाल सिंह, हजूर स्वामी चुनीलाल, ऐसी महान हस्तियाँ हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए अविनाशी बन गए, ये कभी नहीं बनता। जब भी भाव और श्रद्धा के साथ व्यक्ति भजन करता है, हजूर बाबा सागर सिंह जी महाराज, हजूर कृपाल सिंह जी महाराज, हजूर स्वामी जी महाराज का जलवा अंतर में दिखाई देता है। क्यों? अरे भाई वो तो मर गए, नहीं मरे, वो अविनाशी है। वो जैसे परमात्मा कभी नहीं मरता, ऐसे महापुरुष भी कभी नहीं मरता। प्यारी साध संगत जी, वो अविनाशी बन गए, अविनाशी के साथ लगकर अविनाशी बन गए। जैसे भगवान कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, इस तू भी और मैं भी अनेक दफा इस धरती पर अवतार लेकर प्रकट हुए, लेकिन तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, इतना सफर। तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। क्या विशाल सिंह, वो अविनाशी, सर्वव्यापक। क्या विशाल सिंह जी, हमारा कोई भी काम बिगड़ता है और हम हमारे सदगुरु को पुकारते हैं, ऐ सदगुरु तू दया कर। उसी वक्त दया होती है। क्यों? क्योंकि स्वामी जी महाराज हाजिर नाजिर, उसी वक्त किसी न किसी रूप में आकर वो हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो सदा ही सदा रहते हैं। सदगुरु मेरा सदा सदा ना आवे न जाए, वो अविनाशी पुरुष है, सब मेरा समाए। सर्वव्यापक बनकर सब में लीन हो जाते हैं। यानी साध संगत जी अविनाशी बन जाते। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ऐ मेरे भाई, तू भी उसी मार्ग पर चल सकता है। जितने भी पास्ट महात्मा हैं, ये हमको यानी कि फ्यूचर में आने वाले व्यक्तियों को एक इशारा करते हैं कि पास्ट महात्मा कैसे बने। आने वाले वक्त में, फ्यूचर में तुम भी उसी तरह से महात्मा बन सकते। वो पास्ट महात्मा अविनाशी कैसे हुए, तुम भी बन सकते। कैसे? क्योंकि उन्होंने किसी न किसी गुरु की तलाश की, गुरु की तलाश करके गुरु की हाजिरी में रहे, गुरु की हाजिरी में रहकर गुरु की आज्ञा का पालन किया। यानी साध संगत जी, जो गुरु महाराज ने हुक्म दिया उसके मुताबिक उन्होंने उस हुक्म को बरता।
क्या शास्त्र में हमेशा गुरु की आज्ञा के अंदर रहे, गुरु की आज्ञा को बरतते रहे और लगातार नाम का अभ्यास कर करके नाम में लीन हो गए। और एक दिन गुरु महाराज की बख्शीश और अपनी मेहनत, अपनी लगन, अंतर में समर्थन शुरू हो गया। और प्यारी सास संगत जी, तमाम दुनिया का सुख और वैभव दरकिनारा करके समर्थन का अभ्यास किया और वो ऐसे हो गए जैसे परमात्मा। जो भी कोई व्यक्ति उनके पास जाता है, गुरु महाराज अपनी देरवानी से जो इष्ट वो आप धारण करते हैं, उसी इष्ट के साथ हम जैसे नव आगंतुक को जोड़ देते हैं, नए आने वाले जिज्ञासु को उसी इष्ट के साथ जोड़ देते हैं, यानी कि वो भी समर्थन को अभ्यास करने लगता है। तो सब सारे खुशियाँ, सारे बहारे उनको आने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो अविनाशी बन जाता है। मेरे शास्त्र में कितने ही बड़े गुरु हो, कितनी ही बड़ी उनकी शिक्षा हो और कितने ही वो अभ्यासी हो, लेकिन जैन शिष्य उसका कहे के मुताबिक नहीं चले, यानी कि वो अभ्यास नहीं करे, तो फिर उसका करना क्या करना, यूजलेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि गुरु साक्षात परमेश्वर है तो भी कोई असर नहीं पड़ता। पूरा सदगुरु क्या करे, जय सिक्खा में चूक, अन्य एक में ला गई जो मांस बजाई फूक, इधर से हवा भरी उधर से निकल गई, कोई फर्क नहीं। गुरु महाराज के संग में रहे, सारा दिन कथाएं सुनी, सारा दिन उनकी हाजिरी में रहे, लेकिन दिल 1% भी उनका कहना नहीं माना, तो प्यारी सास संगत जी फिर कितना भी समय रहा कोई फायदा नहीं। गुरु संग रहता, सत्संग करता, चरणामृत पी खाता शीत, गुरु के साथ रहता, सत्संग में लगातार हाजिर रहता और उनका पिया हुआ पानी, यानी कि जूठा पानी को पिया, उनके खाए हुए भोजन में से बचा हुआ भोजन को खाया, यानी शीत प्रसाद को ग्रहण किया, तो भी अगर उनका कहना नहीं माना तो कोई असर नहीं, किसी फायदा नहीं, सब बेकार। यानी शास्त्र जी, सबसे पहले हमको चाहिए श्रद्धा, श्रद्धा यानी कि भाव, यानी कि मेरे सतगुरु मालिक कुल राधा स्वामी दयाल आप हैं और देखो मेरे उद्धार के लिए आए। कोई भी ऐसी करनी मत करो जिसके कारण से तुम्हारा दिमाग में, तुम्हारे दिल के अंदर अभाव प्रकट हो, क्योंकि वो तो भाव से परे है, लेकिन हमारा रिएक्शन हमारे अंतर में होता है। हमने हमारे गुरु के साथ कैसा व्यवहार किया, उसका रिएक्शन हमारे को पड़ता है। तो कुछ भी ऐसा व्यवहार मत करो जिसके कारण से हमारे दिल में अभाव पैदा हो। प्यारे शास्त्र में बस गुरु की आज्ञा में बरतो, और बरतना क्या है, प्यारे शास्त्र में नित्य नियम से सुबह सुबह उठो, मेरी जिंदगी अमृत में उठिया कर तू, अमृत में नाम गुरु का जपिया कर तू, नाम गुरु का हजूर सब। ए मेरे भाई, ए मेरी माता बहन, सुबह सुबह उठो। हमारा क्या हालत है, स्वामी जी महाराज बताते थे, बिल्कुल फिट बात थी कि हम अपनी खुराक यानी रोटी यहाँ तक खाते, खाना चाहिए था पेट भर के, लेकिन खाते हम यहाँ तक, बुरी तरह से रोटी खाते, और खाने के बाद फिर बिस्तर पे पड़ते हैं तो एकदम सुअर के माफी खर्राटे बढ़ते हैं, चेतना उठती आती है।
प्यारी सास में जी आँख खुलती है तो दिन चले। अरे भाई कितने जल्दी उठ जाओ तो उठ गए कि आज बहुत जल्दी उठ गए। कितने बजे उठ गए? 9 बजे। 9 बजे जल्दी उठ गए। तो क्या कहाँ, हम तो 11:30 बजे उठते। अच्छा, तो फिर अमृत वेला किसको कहते तुम नहीं जानते। प्यारी सास में जी अमृत वेला कहते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रभात काल, भोर, सूरज उगने से कम 1-1.5 घंटा पहले। प्यारी सास से उठो। स्वामी जी महाराज एक बात कहें, रात के 4 पहर होते हैं जैसे दिन के 4 पहर होते हैं। पहले पहरे सब जगह दूसर भोगी जाग, तीसर पहरे चोर जगे, चौथा भक्ति माला। पहले पैर यानी कि 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक तो सारी दुनिया जगती है। दूसरी यानी कि 9 बजे से 12 बजे तक उचक्के चोर सब जगते हैं। तीसरा पहर प्यारी सास में 2 बजे तक सारी दुनिया विषय वास्तव को लीन रहती है। और उसके बाद 3 बजे से लेकर 6 बजे तक भक्त करने लगते हैं। प्यारी सास में गुरु के प्यारे नाम का अभ्यास करने वाले प्यारी सास में सब जग जाते हैं। हम सबको भी चाहिए कि हम भी तीसरे पैर पार करते ही उठ बैठे। और स्वामी जी महाराज कहा करते थे सबसे पहले उठने के साथ ही अपने हाथ पैर पुड़ी कर लो। जैसा से वजू कर लो। वजू किसको कहते हैं? स्वामी जी महाराज कहा करते थे कोहनी से लेकर के यहाँ तक पूरा हाथ धोते। हम हाथ भी धोते थे, ऐसे धोते, अंगुली भी पूरी भीग ना जाए। जैसा से वजू करना। और वजू करने के बाद में चौकन्ने होके बैठे। चौकन्ना यानी कि जागृत अवस्था यानी सांस और धीरे धीरे यानी सांस जी धीरे धीरे नाम जपो। अपने अंतर में ही जपो। देखने के बाद स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि शुरू में हमारा मन टिकता नहीं, इसलिए मन को टेकने के लिए हमको होठ फड़फड़ा के नाम जपना चाहिए शुरू में। और फिर धीरे धीरे इसको मन लीन करते जाओ और चुप हो जाओ। अपने अंतर में लगा अजपल जाप यानी कि बगैर जपे हुए भी आपके अंतर में वो जाप चलता हो, ऐसा कोई अभ्यास करना चाहिए। जैसे अजपल जाप यानी कि शब्द जब जपते जपते तुम चुप हो जाओ। और उसके बाद स्वामी जी महाराज हमको शब्द धुन की प्रेरित करते हैं। जैसा अपने सदगुरु का स्वरूप का ध्यान कर करके उसमें लीन हो जाओ और सुनो अंतर से क्या आवाज आती है। जैसा हमारे अंतर में 2 बसते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स त्रिलोकीनाथ का, काली भगवान का। जैसा राइट मीन्स हजूर स्वामी जी महाराज का। जैसा राइट साइड में हमको देखना है, यहाँ इस लगातार यहाँ देखो और सब धुन का जाप कर रहे हो, अजपा जाप सुनते रहो। बस यही काम आपके हाथ में है। इसका रिजल्ट क्या होगा ये स्वामी जी जाने। जैसा जी हमको लगातार बस यही काम कर। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और
इस धुन के अंदर लीन हो जाओगे ना, तो परमेश्वर तुमको दूर नहीं करेगा, वो अपने पास बुला लेगा। आओ मेरे बच्चों, मेरी गोदी में बैठ जाओ। आप हजूर वाले की बात सुनते लिखते हैं, तुम आके मेरे बच्चों मुझ में समा जाओ, मैं रात तक रहा हूँ, मेरे पास आओ। वो लगातार गुरु महाराज, गुरु सत्ता हमको लगातार कहती है, ऐ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम मेरे पास आओ। यानी कि सब धन में समा जाओ। मैं प्यारे साहब से मुझे आपसे निवेदन करता हूँ, गुरु का रूप सब धुन का है। जो आप अपने अंतर में सब धुन सुनते हैं, वही स्वामी जी महाराज, वही गुरु का रूप है। तुम उस शब्द में लीन हो जाओ, और शब्द में लीन हो जाओ। वो लीन होने के बाद शब्द धुन तुमको स्टेज बाई स्टेज, स्टेप बाई स्टेप ऊंचा उठा के ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? जहाँ से वो आता। शब्द धुन का विकास अनामी पुरुष से है, यानी कि राधा स्वामी दयाल से है, यानी कि स्वामी पद से है। हजूर स्वामी जी महाराज जिस पद से अपना इशारा देते, उसी पद से शब्द धुन आके लेके बाहर जाते। यानी साथ संगे जी, आप भी अविनाशी बन जाते, आप भी परमात्मा की तरह सर्वव्यापक बन जाते हैं। आपकी कोई मनोकामना अधूरी नहीं है, सब कुछ पूरी हो जाए, बस तो वो उसमें लीन हो जाए। यानी साथ संगे जी अनुभव करना। देखो मैं आपसे एक बात बताऊँ, गुरु रामदास जी महाराज थे। एक दिन गुरु महाराज ने कहा कि भाई तुम चबूतरे बनाओ, और सबने चबूतरे बनाए। एक बार नहीं 72 दफा चबूतरे बनाए, और स्वामी दुखी हो गए थे। कहते हैं गुरु अमरदास जी महाराज की 125 साल की उम्र हो गई, बूढ़े हो गए, यानी कि 60 में इतने बूढ़े हो गए कि अब इनकी बुद्धि काम नहीं करती। और किसी ने जाके कह दिया, रामदास तू पागल हो गया क्या? गुरु महाराज की बुद्धि काम नहीं करती, बता, तू बता इसमें क्या करता है, चबूतरे बनाने में क्या मतलब है? क्या साहब संगे जी, गुरु रामदास जी रो पड़े। लोगों ने कहा है, अरे ये क्या किया? खूब जोर से रो रहे। फिर कहने लगे, सिर्फ एक हजूर स्वामी जी महाराज, यानी कि मेरे सतगुरु ऐसे हैं जिनकी बुद्धि स्थिर है। सबकी डोल गई, लेकिन मेरे गुरु की नहीं गई। यानी साथ संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज की तो बुद्धि स्थिर है, बाकी तो सब डोल रहे हैं। देखो ना, आंख ने देखा, आंख की तरफ बढ़ गए, कान ने सुना, कान की तरफ बढ़ गए, हाथ ने छुआ, हाथ की तरफ बढ़ गए, पाँव ने छुआ, पाँव की तरफ बढ़ गए, सब बढ़ गए। स्थिर रहे स्वामी जी महाराज, वो है अडोल, वो नहीं। वह परिसाद संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ही स्थिर है, बाकी सब डोलते हैं, सब डोलते हैं। तू भी डोलता है, मैं भी डोलता हूँ, हम सब डोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पाँवों के नीचे मजबूत चट्टान जो है, उस पर हम टिक नहीं पा रहे। हजूर स्वामी जी महाराज ने मजबूत चट्टान दी सबद धुन की, हम सबद धुन की चट्टान पे खड़े थे, लेकिन इन विकारों ने हमको डावाडोल कर दिया। और फिर अपनी तरफ नहीं, गुरु महाराज को कहते, गुरु जी डोल रहे, गुरु जी डोल रहे। यानी साध संगत जी, सारा संसार लटपट हो जाता अगर गुरु डोल जाते थे। सारा संसार उसी वक्त छिन्न भिन्न हो जाता अगर गुरु डोल जाता। गुरु नाम उस परम सत्ता का है, गुरु नाम उस अफसर गौड़ का है, गुरु नाम उस पावरफुल सबद धुन का है, जिसके आश्रय तमाम सृष्टियाँ टिकी पड़ी है। यानी साथ संगत जी, आप किसको समझ रहे हैं?
गुरु अडोल है, गुरु कभी नहीं डोलते। हम उनके आश्रय लेके जब हम अपने अंतर में जाते तो हमारे अंतर भी हलचल, बुरी तरह से हलचल, उसको सेट कर देते हैं स्वामी। ऐसी शक्ति है और हम कहते हो लोग जैसे सगे हजूर मरद से और जी पंख, पंख नाम है कीचड़, पंख नाम है धूल का। अरे मेरे सतगुरु के चरणों की धूल मिल जाए तो प्यारी साल सिंह जी हमेशा हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। हजूर स्वामी जी महाराज की चरण धूल यानी पंख। यानी साल सिंह जी स्वामी जी महाराज की चरण धूल, चरण धूल तो चरण धूल तो जितनी मर्जी पकड़ लो, पैर पहुँच गए रगड़ तो चरण धूल नहीं। क्या सास देखो, मैं आपसे निवेदन करूँगा, मेरे सतगुरु हजूर स्वामी जी महाराज बताएगा, तुम चुपचाप बैठ के भजन करने के लिए बैठ जाओ। धीरे 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 तुम्हारी डामाडोल परिस्थिति स्थिर हो जाएगी। स्थिर हो जाएगी तो फिर अपने अंतर में देखो। यानी शास्त्र अंधेरे के अंदर प्रकाश निकलेगा। अंधेरा एकदम प्रकाश में बदल जाएगा नहीं, पहले आपके अंदर बादल आएंगे। बादल भी फिर ऐसे लगेंगे जैसे बादल भी चलते 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 रुक गए, यानी पीले रंग के बादल बन गए। यानी शास्त्र जी फिर भी तुम देखते रहो और 5 नाम को जपते रहो, आकाश दिखाई देगा नीला रंग का। आकाश के अंदर आपको तारे तारे दिखाई देंगे, कहीं कहीं छोटे 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 छोटे। फिर भी भाई साहब लगातार जपते रहो, हिलो डुलो मत, देखते रहो, ध्रुव तारा दिखाई देगा। ध्रुव तारा फट जाएगा और आपके अंदर चंद्रमा दिखाई देगा। चंद्रमा के 2 टूक करके फिर अंदर जाओ, सूरज दिखाई देगा। सूरज में हजूर स्वामी जी महाराज दिखाई। यानी शास्त्र ये है गुरु के चरणों की धूल। यानी शास्त्र जी रामायण में कहते हैं, श्री गुरु नख पद मणि गण ज्योति सुब्रत दिव्य दृष्टि ये होती। ऐसे नाखून की चमक जो दिखाई देती है सतगुरु के चरणों की, उसको देखने मात्र से ही हमारे अंतर और बाहर प्रकाश हो जाता है। यानी संगत सिमरत, यानी कि जिसको सिमरन यानी कि याद करने मात्र से ही अंतर और बाहर प्रकाश दिखाई देने लग जाता है। ऐसे सतगुरु के नूरी स्वरूप यानी कि नूरी कदम, वही नूरी कदम स्वामी जी महाराज फरमाते शब्द, यानी कि स्वामी जी महाराज का रज है, रज चरण धूल जिसको कहते हैं। पंख, ये पंख है, ये चरण धूल है। सिर्फ इशारा मात्र से, चरण धूल के सिर्फ इशारा मात्र से अंतर और बाहर प्रकाश हो जाता है। यानी साहब सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर और अरे भाई, इस स्वामी जी महाराज के चरण धूल का प्रकट होने का रिजल्ट क्या है? स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, दुविधा खो देता है, शक खत्म हो जाता है। शक यानी अंदेशा, शक यानी कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजिंग खत्म हो जाता है।
अंतर में ज्योति यानी प्रकाश है या नहीं, इस बात का यानी कि अंधे सा खत्म हो जाता है, क्योंकि शिष्य खुद अपने अंतर में देख लेता है। टच लगाते के साथ अंतर में प्रकाश प्रकट होता है तो उसको सारे शक खत्म। अंतर में ज्योति है, हाँ है। कैसे? मैंने देखा, मेरे सतगुरु ने जब टच दिया और मेरे अंतर में प्रकाश प्रकट हुआ। अब मैं कह सकता हूँ, लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, आजकल भाई घोर कलयुग का जमाना है, लोग देखकर भी सर फेर देते हैं, यानी देखने के बाद भी अंधे सा रह जाता है। तो स्वामी जी कहा करते थे, कैसे तुम बेवकूफ बन गए हो, जब तुमने खुद ने अंदर जाके देखा एक शेर बैठा हुआ है, बाहर जब तुमने आंख खोली हजारों आदमी कहते अंदर भीड़ बैठी, और तुम मान गए कि भीड़ बैठी है, तो तुम कैसे आदमी समझ में नहीं आता। तुमने खुद ने देखा ना, तो फिर तुमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते। तुमने खुद ने देखा है कि अंतर में शेर बैठा है, तो शेर बैठा, फिर दूसरी बात क्या? सारा संसार कहे कि गिदड़ बैठा है, भेड़ बैठी है, कहीं कहते, लेकिन हमने तो देखा शेर बैठा। हजूर स्वामी जी महाराज शेर नहीं, गब्बर शेर है, मालिक कुल है, सबद धुन के मालिक हैं। क्या साध संगत जी, उनमें से ही प्रकाश और धुन निकल के आती है, उनसे ही जो निकली हुई प्रकाश और धुन पूरे सृष्टियों को संभालती है। लाखों सृष्टियाँ, लाखों करोड़, उनके 9 लाख यानी कि लोग, उन तमाम का एक ही झटके से सबकी पूर्ति करते हैं, सबको प्रेरित है। यानी शास्त्री की वो समझ हो, उसके मालिक यानी कि हजूर स्वामी के पास, जिसके अंतर में सतगुरु ने बख्शीश करके सबद धुन को जारी कर दिया। समझ लो उसका अंतिम जन्म है, वो दोबारा जन्म मरण में नहीं आया। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, जिसको अंतर में गुरु स्वरूप प्रकट हो गया, यानी कि भजन करते 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 स्वामी जी महाराज का स्वरूप दिखाई दे दिया, 84 में नहीं जाएगा, दोबारा जन्म मरण में नहीं आएगा, वो फिर गति मुक्ति हो जाएगी। क्या साथ सुने जी, हमको फिर क्या करना चाहिए? क्या साथ सुने जी, हमको लगन के साथ में भजन करना चाहिए। भजन, क्या साथ सुने जी, जो सिस्टम स्वामी जी महाराज बताते हैं, उस सिस्टम के हिसाब से हमको भजन करना चाहिए। यानी कि सबसे पहले सुबह सुबह उठ के हमको हाथ मुँह धोकर चुपचाप बैठना चाहिए और चेतना के साथ नाम जपना चाहिए। क्या शास्त्री ने स्वामी जी महाराज एक और बात में कहते थे, मन नहीं टिके तो हमको गुरु मंडल बनाना चाहिए। गुरु मंडल, गुरु मंडल किसको कहते हैं? स्वामी जी महाराज बताया है, गुनगुनाओ, गुनगुनाओ, जो भी तुमको गीत गाना आता है, हजूर स्वामी जी महाराज को सामने रखकर वो गीत गाओ, गुनगुनाओ। नहीं आता, गीत गाना नहीं आता तो नहीं सही, तो फिर प्रार्थना करें, ऐ सतगुरु, ऐ मेरे स्वामी जी महाराज, जुगो जुग से मैं आप जी के चरणों से बिछड़ गया, मेहरबानी करके अब अपने चरणों के साथ लगा लें। प्रार्थना करें, इतना गहराई से प्रार्थना करो कि आप रो लो। क्या शास्त्री जी, इसी को कहते गुरु मंडल बनाना। आप गुरु मंडल बनाओ, और गुरु मंडल बनाने के बाद ही फिर भजन करें। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और बताया है,
इस रंग में रंग जाओगे, इतना प्यार आपके अंदर हो जाए कि गुरु के इश्क में डूब जाओ, तो आप छोड़ दो माही समाओ, अपने आप को भूल जाओ, ऐसे समझो ये मैं हूँ नहीं, ये मेरे सतगुरु हजूर स्वामी जी महाराज, मैं और मेरा पिता एक हो गया है, अब मुझमें और मेरे पिता में कोई फर्क नहीं, ऐसा तो मत करो। प्यारे साहब सिंह जी भक्ति की ये अंतिम स्टेज कहना चाहते हैं। ईसा मसीह ने कहा कि ये मैं हूँ नहीं, मेरा पिता। एक दफ़ा स्वामी जी महाराज बताया कर, एक दफ़ा ईसा मसीह सत्संग कर रहे थे और कह रहे थे मेरे स्वर्गीय पिता ऐसे हैं, मेरे पिता यानी कि राधा स्वामी दयाल ऐसे हैं, राधा स्वामी ऐसे हैं, दयाल पुरुष ऐसे हैं। अचानक एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि स्वामी जी हमेशा ऐसे हैं कहते रहते हो, कभी उस पिता से मिलाओ। प्यारी सास से कभी उस पिता से भी मिलवाओ। तो ईसा मसीह एकदम जोश में आ गए और कहने लगे अफसोस, इतने मुद्दत में आपके दरमियान रहा, अभी तक आप ये नहीं समझ पा रहे कि ये जो हजारों हजारों लोगों का भला हो रहा है, ये क्या मेरी जात से हो रहा है? मेरा पिता ही मेरे में बैठ के एक काम करता है, जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देखा, मैं और मेरा पिता एक। ईसा मसीह ने कहा, मैं भी हम भी सब भाई आपस में ये बात कह सकते हैं कि ये जो बख्शिश है हम सबको मिलती है, ये स्वामी जी महाराज आप ही अपनी बख्शिश पेश करते हैं, हम नहीं। प्यारे शास्त्री जी हजूर स्वामी जी महाराज के और मेरे भाई सुनो, 3 गुण यानी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यानी कि हमारा मन, ये त्रिगुणात्मक शक्ति है, ये मूवमेंट करती है, ऐसे चलती है और मन लगातार इसी की परिक्रमा करता है। जिस भी गुण के साथ ये मन टकरा जाता है, वैसा ही गुण इसके अंदर प्रकट होता है। सतोगुण के साथ टकराते हैं ये मन, तो हमारी भावना तुरंत बदलती है, हमको भी भजन मंडली करना चाहिए, हमको भी सत्संग में जाना चाहिए। मानस जीवन का लाभ भी क्या है? एक न एक दिन मर जाओगे, मिट्टी की ढेरी बन जाओगे, तुम्हारी हड्डियाँ गंगा जी या गंगा जी में बहा दी जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, तुम्हारा सब कुछ धूल मिट्टी में मिल जाएगा। यानी समय चलते चलते मूवमेंट करते करते ये मन आगे बढ़ा और रजोगुण से टकराया। जैसे रजोगुण के साथ टकराया, एकदम हमारा विचार बदलता है। हमको भी चाहिए कि हम ये अच्छी सी गाड़ी खरीदें, बढ़िया सा मकान बनाएं जिसमें वेंटिलेशन का खूब इंतजाम हो, हवा खूब आदान प्रदान होती रहे, ऐसा मकान हो और पीसफुल हो, यानी आरामदायक हो, शांतिदायक हो, ऐसा मकान हो और हम उसमें बैठ के आराम से वक़्त गुजारें। क्या निश्वास में भजन बंदगी भी करते रहें, लेकिन शांति के साथ अपना जीवन भी यापन करते रहें। अचानक चलता चलता मूवमेंट करता करता मन टकरा गया रजोगुण के साथ से हटके तमोगुण के साथ, तुरंत ख्याल बदलता है, भाई ये जो पैसे वाले बने हुए हैं इनके अख्तियार ज़्यादा है क्या हमको नहीं? यही संसार के अंदर राज करेंगे क्या हम नहीं कर सकते?
यही हमारे को अपनी बातें बुलवाते, क्या हम नहीं बनवा सकते? और फिर उग्र रूप धारण कर लेता है। ऐसा करो इनका गला घोटा, इनको मारना, बंदूक लेना, पिस्तौल लेना, इनकी गोली से उड़ाना। तेरे साथ से ये क्या हुआ? ये त्रिगुणात्मक शक्ति ने भरमा दिया। तेरे साथ संगत जी, मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, हमारे सब के अंदर त्रिगुणात्मक शक्ति है। सतोगुण भी है हमारे अंदर, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। लेकिन देखो, समधुन के साथ जिसका लिंक जुड़ा रहा है, त्रिगुणात्मक शक्ति उसके ऊपर अपना कब्जा नहीं कर पाएगी। सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएगी उसकी, अगर वो समधुन का अभ्यास करता है तो। यानी शास्त्र जी, अगर वो समधुन का अभ्यास नहीं करता, यानी 5 नाम उसको नहीं मिले, तो ऐसे ही है जैसे जो पशु संसार में, जैसे पशु जीता है ऐसे वो इंसान जीता है। देखो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हम रोटी कमा के खाते हैं, ये कोई नई बात नहीं। हम अगर रोटी कमा के खा के और फिर थक जाते हैं तो सो जाते हैं, नींद ले लेते हैं, आराम में हो जाते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं। रोटी कमाना और आराम से सो जाना और फिर संतान पैदा करना, यदि शास्त्र जी, और फिर संतान का भरण पोषण करते हुए किसी से दहशत खाएं, किसी से डर जाए, ये भी कोई अनोखी बात नहीं। ये जानवरों में और इंसान में बराबर है। हर इंसान के अंदर ये 4 गुण हैं और हर पशु के अंदर ये 4 गुण, कोई विशेष नहीं। सब खाते हैं, कमाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और दहशत खाते हैं। अगर विशेष बात है तो विशेष एक ही है, क्या? समधुन का अभ्यास करना और 5 नाम का जपना, ये विशेष है। पशु 5 नाम नहीं जप सकते, पशु समधुन नहीं सुन सकते, भूत प्रेत 5 नाम नहीं जप सकते, भूत प्रेत समधुन का अभ्यास नहीं कर सकते, गुरु की सेवा नहीं कर सकते। ये तमाम योनियां, 84 लाख प्रकार की योनियां गुरु की सेवा नहीं कर सकते। आप कर सकते, हम कर सकते, अपर सब कर सकते, क्योंकि देहधारी है अपर, यानी कि संपूर्ण देह। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, परमात्मा ने सबसे पहले इंसान को बनाया, किसके रूप में? अपने रूप में। जो उनका यानी कि परमात्मा का जो निज रूप था, उसी रूप में, उसी सांचे के अंदर हम इंसान को बनाया। क्या इंसान का रूप परमात्मा का रूप है। क्या शास्त्र जी, सबसे जबरदस्त बात यही है, लेकिन इसके अंतर पर्दा डाल दिया। आप अंदर बैठ गया और हमको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, बाहर जाओ। हम भी ऐसे बेवकूफ हुए, बाहर जो निकले बाहर ही निकल गए, वापस कभी अंदर घुसना चाहता ही नहीं। किसी को कहो कि अंदर में बैठो तो कहते तू मूर्ख है, तेरे पास टाइम फालतू है, तू बैठा। अरे भाई तुम कैसी बात करते हो? एक न एक दिन ऐसा आएगा कि तेरी सारी जो सामग्री है ना, ये सब तेरे को धक्का मार के कहीं नहीं घुस जाता और तू लाख कोशिश करेगा, अंदर नहीं जा सकेगा। इस समय तो गोल्डन चांस हजूर स्वामी जी महाराज मिल पड़े हैं। हजूर स्वामी जी ने अंतर में जाने का रास्ता दे रखा है और तुम अंतर में टिको कैसे? इसलिए 5 नाम दे रखे हैं। तो क्या शास्त्र जी बड़ी भारी बख्शीश है इस समय, लेकिन उस वक्त जब ये सारी सामग्री तुमको धक्का मार के कहने की घुस जा अंदर,
उस समय तू नहीं घुस पाएगा, फिर तू बड़ा पछताएगा। हजूर स्वामी जी महाराज से था सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज फरमाते, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहन, हजूर स्वामी जी ने आपको मुक्ति दी, यानी कि आज़ाद होने का जबरदस्त। आज 15 अगस्त है, प्यारे शास्त्री जी, मुक्ति का वक्त है, आज़ादी का वक्त। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी की जब अंतिम वक्त में तबीयत बहुत खराब थी, तो हजूर महाराज कृपाल सिंह जी को दमा का रोग था। प्यारे शास्त्री जी अंतिम सत्संग 15 अगस्त का किया और सत्संग करते करते कहते हैं, स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि महाराज जी ने कहा कि भाई मेरे को छत पे ले चलो। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी को सेवादारों ने छत पे ले गए, वो जो बरामदा है उसके छत पे ले गए। हजूर महाराज कृपाल सिंह रेलिंग में पकड़ करके इस कोने से उस कोने तक चक्कर काटे, खचाखच साध संगत थी, पूरा पूरा पंडाल भरे पड़े थे। महाराज जी यहाँ से वहाँ तक गए और वापस आए और फिर खड़े होकर कहने लगे, मेरे साहब संगत जी आज कौन सा दिन है? संगत ने बड़ा जोश के साथ कहा, आज महाराज जी आज 15 अगस्त है। महाराज जी ने कहा 15 अगस्त? हाँ, यानी आज़ादी का दिन। हाँ, अच्छा प्यारे साथ संगत जी, आज से तुम भी आज़ाद और मैं भी आज़ाद, परमिशन दे दी, इजाज़त दे दी। आज से आप भी आज़ाद और मैं भी आज़ाद। और एक हफ्ते बाद हजूर महाराज जी ने चोला छोड़ दिया और परम धाम को सुधार दिया। यानी साहब सुने, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, वही 15 अगस्त, वही स्वतंत्रता का दिन, आज़ादी का दिन हजूर स्वामी जी महाराज हमको मिले। ऐ मेरे भाई, जुगो जुग आपके ऊपर से लंघ गए, कई दफ़ा सतयुग, कई दफ़ा त्रेता, कई दफ़ा द्वापर और कई दफ़ा कलयुग आपके ऊपर से निकल गया, लेकिन आप आज़ाद नहीं हो पाए। ऐसे कैसे ही है, वैसे के वैसे बंधन में। ये एक बात जरूर है, कभी आपने पैंट बुशर्ट पहन ली तो कभी धोती कुर्ता पहन लिया, कभी धोती कुर्ता डाल दिया तो टी-शर्ट पहन ली, कभी जो है आपने कुछ और ड्रेस पहन ली, ड्रेस बदल दी, लेकिन आप वैसे के वैसे रहे। अब के हजूर स्वामी जी महाराज ने गोल्डन चांस दिया आपको। आप चाहो इन 5 नाम के दम पर इस हद से पार निकल सकते हैं, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, इस भवजाल से आज़ाद होकर अविनाशी पद को पा सकते हो। इस वक्त अब के चांस दिया है स्वामी। क्या विशाल संगत जी, ये तमाम इंद्रियां, ये सारी जो आपके हुक्म में चलना चाहिए था, ये सारी आपको अपने अंडर में लेके चलती है। क्या विशाल संगत जी, इनके ऊपर आपका हुकूमत होना चाहिए। इनके ऊपर हुकूमत कैसे हो? क्योंकि आप पावरफुल बने तब। अगर आप पावरफुल होंगे तो ये इंद्रियां आपके अधीन हो जाएंगी, लेकिन आप पावरफुल नहीं है, क्योंकि आपके आत्मिक तत्व खत्म हो चुका है, आपके आत्मिक शक्ति क्षीण हो गई। क्यों? क्योंकि जिसके दम पे ही आत्मिक शक्ति का विकास होता है वो तुम्हारे को समझ में नहीं आता। वो आत्मिक शक्ति है 5 नाम, आत्मिक शक्ति है सबधुन। क्या विश्वास सुने जी, उसके लिए तो टाइम ही नहीं आपके पास। फुर्सत भी होती है तो घर में टेलीविजन चला लेते हैं, दुकान से या कारोबार से या किसी भी धंधे से फुर्सत में आए, आते ही
टेलीविजन चला दिया, दुनिया भर का कचरा इस खोपड़ी में फिर पैदा कर दिया। अरे भाई अब तो थक थक के आए, बैठ जाओ थोड़ी देर, आंखें बंद कर दो, हजूर स्वामी जी महाराज को सलाम करें, वाह मेरे सदगुरु शुक्र है ना, पल भर भी चैन नहीं हमको, 2 पल का भी टाइम मिला तो मोबाइल फिर से छेड़ दिया, टेलीविजन फिर छेड़ दिया, हम फिर भी बाहरमुखी के बाहरमुखी रह गए। क्या निषाद सगत जी अंतर्मुखी नहीं गए, हमारी पावर यानी कि एनर्जी विकसित नहीं हुई। हमारा ये जो अंतर का जो मोबाइल है ये रिचार्ज होना था शब्द धुन के साथ जुड़ के, हमने उसके साथ नहीं जोड़ा, बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई हमारी, अंतर का कोई सूझबूझ नहीं। क्या निषाद सगत मैं आपसे एक निवेदन जरूर करता हूँ, गुरु नानक साहब एक दफ़ा वैष्णो माता के यहाँ गए, प्यारे शास्त्री दूसरी पातशाह यानी कि गुरु अंगद थे, वो वैष्णो देवी की यात्रा के लिए चल गए। प्यारे शास्त्री जी दूसरी पातशाही अपने साथियों के साथ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए चल पड़े और धीरे धीरे कटरा में पहुँच गए। हजूर पहली पातशाही यानी कि गुरु नानक साहब वहाँ ऑलरेडी पहुँचे हुए थे और उन्होंने सत्संग किया। प्यारे शास्त्री जी दूसरी पातशाही जैसे कि आप दुनिया सत्संग सुनती है, वो भी बैठ बैठ के सुन रही थी। स्पेशल सत्संग गुरु महाराज का होता है। देखो सत्संग किसको कहते हैं, स्वामी जी महाराज ने एकदम बताया, सत्संग उत्थे जाने जिथे एक को नाम बखाने, जहाँ सिर्फ एक नाम की चर्चा हो वो सत्संग है। किसी राजे महाराजाओं की कथाओं का वर्णन करना कोई सत्संग नहीं। क्या शास्त्री जी धरती के पैदा होने के बाद बड़े बड़ी बेमिसाल हस्तियाँ धरती पर अवतार ली, उन बेमिसाल हस्तियों की व्याख्या करना कोई सत्संग थोड़ी, क्योंकि जो बेमिसाल हस्तियाँ पैदा हुई वो तो मर भी गई, क्या करोगे आप, किसकी चर्चा करोगे। प्यारी शास्त्री जी हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे शब्द धुन यानी कि नाम, जिथे एक को नाम यानी कि आप नाम से कैसे जुड़ सकते हैं, आप नाम से जुड़ने के बाद में आपकी हालत क्या बनती है, आप नाम के साथ जुड़े बाद में स्टेज बाय स्टेज कैसे धुन दरगाह तक पहुँचते हैं। मालिक यानी कि परमेश्वर, मालिक यानी खुदा, मालिक यानी स्वामी पद तक आप कैसे लीन होते हैं, स्टेज बाय स्टेज एक एक करके वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। इस तमाम हालात का वर्णन करना नाम के वर्णन करना है, और ये तमाम हालात का वर्णन करना ही सत्संग का मेन पर्पस है। प्यारी शास्त्री जी गाना बजाने का नाम सत्संग है। किसी राजे महाराजे की कहानी किससे बता देना यानी उनकी साखियों का वर्णन करना सत्संग है, जहाँ उस शब्द धुन के साथ मिलने का तरीका और शब्द धुन मिलने के बाद में उसका आनंद का अनुभव करना, इसका वर्णन करना सत्संग है। यानी शास्त्री जी कमाल, ऐसा सत्संग तो कहीं नहीं। गुरु नानक साहब ने जब सत्संग किया, गुरु अंगद साहब ने जब सुना तो दंग रह गए, ऐसा भी सत्संग समाप्त हुआ और सारी संगत इधर उधर हो, लेकिन भाई नैना जी यानी कि गुरु अंगद देव जी बैठे रहे। प्यारी शास्त्री जी सत्संग खत्म हुआ, सब तितर बितर हो गए और गुरु नानक साहब भजन करने के लिए बैठ गए, और भाई लैला जी यानी कि गुरु अंगद देव उनको देखता रहा। अचानक एक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? एक लेडीज आई, एक स्त्री आई, नीचे से ऊपर तक लाल वस्त्र धारण किए हुए थे, बाल फैले हुए थे। प्यारी शास्त्री जी उसका अंग अंग खूबसूरत था और अंग अंग से प्रकाश निकल रहा था।
जनानी ने गुरु महाराज के चरणों में माथा टेका और अंगद देव आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। प्यारी सास के उस स्त्री ने गुरु महाराज को नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद अपने बालों को यूँ लेके आई और बालों से झाड़ू लगाई उस जगह में, और झाड़ू लगाने के बाद फिर दोबारा माथा टेका। जैसे ही माथा टेका तो गुरु नानक साहब का हाथ जब उठ गया। जैसे वो जाने लगे झट से गुरु अंगद देव खड़े हो गए। साहब आप कौन हैं? वो नहीं बोले, दोनों हाथ फैला। आप कौन है? वो नहीं बोले, मुस्कुरा गई। जैसे वो मुस्कुराहट देखा अलोप हो गई। उनकी मुस्कुराहट के बीच में से निकल के चल गई। हैरान हो गए अंगद देव, ये कौन था? ये कौन थी? प्यारी सास सिद्धि जी, ये कौन थी? बस यही विवाद रूप था। गुरु महाराज की समाधि टूटी, आँख खोली, गुरु नानक साहब ने आँख खोली और झट से गुरु अंगद साहब ने सर रख दिया। मैं नहीं जानता तुम कौन है, लेकिन मैं ये जानना चाहता वो कौन थी। गुरु नानक साहब ने कहा, तुम नहीं जाना? नहीं जाना? तू नहीं जाना? अरे जिसको पाने के लिए, जिसको दर्शन करने के लिए तड़फ रहा है और अपने गांव से यहाँ तक तू पैदल चल के आया है, ये वही थी। है? हाँ, ये वही थी, ये वही थी। ए सतगुरु, कमाल है तू, तेरे दर पे ऐसी ऐसी हस्तियां सजदा करती है, ऐसी ऐसी परम हस्तियां तेरे दर को अपने केसों से झाड़ती है, और मैं ऐसा निकम्मा, ऐ सतगुरु मुझे भी अपने चरणों के साथ लगा। यानी साथ सभी जी, गुरु और शिष्य की बात चली रही थी। इतनी देर में इनके साथी फिर आ गए और कहने लगे, हाँ भाई चले अमरू, लेना जी चले। उन्होंने कहा बस आप जाओ, वो नहीं गए। और एक बार देख लिया कि मेरे गुरु की ऐसी सत्ता है, वो गए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए गुरु के मन के रह गए। अच्छा सुनिए जी, गुरु की पावर, गुरु की सत्ता, यानी कि समर्थन के अंदर सब कुछ है। आपको तमाम जो कुछ चीज चाहिए सब कुछ समर्थन यानी कि नाम के अंदर है। हजूर महाराज फिर और फरमाते शास्त्री जी, वो सृजन शक्ति जिससे सब कुछ पैदा हुआ, एक ओंकार, वो एक मालिक कुल यानी कि राधा स्वामी दयाल यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज, जिसने अनेकों अनेक रूप धारण कर कर के सृष्टि का विकास किया है, वो एक यानी कि परम सत्ता है वो एक यानी कि अवर्णीय परमात्मा। लेकिन जब जब उसने कुछ प्रकट करने की भावना पैदा की, उसी रूप में उसने अपना आप को ढाला और प्रकट कर दिया। लाख आकाश लख पाताल का निर्माण किया उस एक ने। उस एक को तुम जान सकते हो गुरु कृपा से, उस एक को तुम भी अनुभव कर सकते हो गुरु कृपा से।
उस एक में तुम विलीन हो सकते हो समर्थन का अभ्यास से। यानी कि इन 5 नाम के जरिए तुम भी उस एक के अंदर लीन होकर उस एक का रूप बन सकते हो। यानी शास्त्र जी, यानी कि आवागमन के बंधनों से मुक्त हो सकते हो। यानी अनेकता के कारण से जो आज तक हमारे अंदर टूट फूट होती रही है, वो तमाम टूट फूट से बचकर एक परमात्मा का रूप आप भी बन सकते। यानी शास्त्र जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज ओम नाम ब्रह्म का पहला स्थान तुरीय पद का, दूसरा स्थान ब्रह्म का। ब्रह्म, हाँ, यानी कि जिन्होंने वेदों की उत्पत्ति करी। ब्रह्म यानी कि जिस नाम के दम पर वेद प्रकट हुए। ब्रह्म यानी ओम यानी कि चारों वेदों का पिता। यानी शास्त्र प्रकट हुए। जब परमात्मा ने इच्छा प्रकट की, ओम को प्रकट किया। ओम को प्रकट किया, ब्रह्मा जी के नाक में घुसा दिया और ब्रह्मा जी ने जब सांस ली, चारों वेद उनसे प्रकट हुए। प्यारे शास्त्र जी, हमारा सनातन धर्म के लोग मानते हैं कि इस वेदों का किसी व्यक्ति ने निर्माण नहीं किया। ये ब्रह्मा जी के नाक से आप प्रकट हुए। प्यारे शास्त्र जी हुए, लेकिन आप ये भी तो समझिए, ब्रह्मा जी को किसने पैदा किया? ब्रह्मा जी का पिता यानी कि धर्मराज ने खेल खेला और इन तीनों देवताओं को गुमराह करने के लिए ही ये सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण की उत्पत्ति करें, यानी कि 3 देवताओं की उत्पत्ति करें। क्या शास्त्री जी, इन्हीं के दम पे ये जब भूलेखे में आए, हम सब भूलेखे में आए। बात तो सीधी है, आपके अंदर में ज्योति है, आपके अंदर में सब धुन है, लेकिन नहीं, ये लंबा चौड़ा प्रकरण शुरू कर दिया और हम इसमें उलझ गए। आज तक हम सीधी बात को नहीं समझ पाए। यानी शास्त्र ये एक ओंकार है, इसका अनुभव गुरु कृपा से मिलता है। हजूर स्वामी जी महाराज के हुक्म के मुताबिक हम नाम का अभ्यास करें तो हम भी उस परम सत्ता के साथ जुड़कर उसका अनुभव कर सकते। इस एक ओंकार ने तमाम सृष्टियों की रचना करी और सबसे पहले इसने निर्माण किया समय का, काल का। यानी शास्त्री जी समय का निर्माण किया। समय को कोई नहीं जान सकता। आप ये देखिए, अनुराग सागर में स्वामी जी महाराज फरमाते, कबीर साहब फरमाते कि 72 युगों तक एक दफ़ा और 64 युगों तक एक दफ़ा धर्मराज ने भजन किया। यानी शास्त्र जी, यानी कि धर्मराज से पहले 64 युग और 72 युगों का भी निर्माण किया। किसने किया? हजूर स्वामी जी महाराज ने किया। यानी कि धर्मराज भी नहीं समझ पाया कि 72 युगों तक भजन किया। उस समय का निर्माण किसने किया? हजूर स्वामी जी महाराज ने किया। प्यारे शास्त्र जी, ऐसी ये बारीक पॉइंट है, ऐसा समय का निर्माण करने वाली परम सत्ता, उसको स्वामी पद कहते हैं। धर्मराज ने जिसको नहीं जान सका, हम और आप क्या समझ सकते? प्यारे शास्त्र जी, आप सोचो, इतनी बारीक पॉइंट पर आकर भी हम चकरा जाते। धर्मराज भी हार गया। अरे भाई, फिर इस समय का निर्माण किसने किया? गुरु नानक साहब कहते, तिथ मार न जोगी जाने, रुत माह न कोई, जो करता सृष्टि को साजे आपके जाने सो। मालिक को, यानी सत्पुरुष के अलावा कोई नहीं जानता
कि ये संसार कब बना, कौन सी तिथि थी, कौन सा महीना था, कौन सा संवत था, कौन सा वर्ष था, और कब ये खत्म होगा, कौन सी तिथि को खत्म होगा, कौन सा महीने को खत्म होगा, कोई नहीं जानता। जो यानी कि सत्पुरुष ने सृष्टि का निर्माण किया वही जानता, बाकी दूसरा कोई नहीं जान सकता भाई साहब। और जो जानने की कोशिश करते हैं वो आप ही ढेर हो गए, लेकिन जान नहीं पाए। परमात्मा की किसी कला को हम नहीं जान सकते। स्वामी जी कहा करते थे, हे प्रभु तुझे सबने देखा, लेकिन जैसा तू था वैसा किसी ने देखा। किसने देखा? उसको तूने दिखाया। जिसके ऊपर तूने हाथ रख दिया उसने देख लिया, बाकी किसी ने नहीं देखा। सब एक दूसरे के पीछे चल गए। हजूर महाराज फिर और फरमा, हिसाब से एक यानी कि मालिक, उस एक में यानी कि एक सब धुन में यानी कि एक नाम, यानी शास्त्र ने उस नाम ने सब कुछ किया। उस नाम ने ही अनेकों अनेक सृष्टियाँ पैदा करी और अनेक अनेक प्रकार के जिया जंतु पैदा किए, और उस एक नाम ने अनेकों अनेक कर्तव्य पैदा किए, काम पैदा किया, और उस एक नाम ने सबको गंदे लगा दिया। उस एक नाम ने सबको अलग अलग डिग्रियाँ, अलग अलग श्रेणियाँ, अलग अलग कक्षाओं के अंदर डिवाइड कर दिया, और सबका भरण पोषण करता है वो एक नाम। और कमाल की बात यह है, उस एक नाम से स्वामी जी महाराज हमको जोड़ते हैं। फिर भी कमाल है, उस एक नाम के साथ हजूर स्वामी जी महाराज हमको जोड़ते, बाकी किसी की ताकत नहीं कि उस एक नाम के साथ जोड़ते। परमात्मा के बेशुमार नाम हैं, लेकिन कौन से नाम है? शिफ्ती, तारीफ के नाम। किसी गरीब का निवारण कर दिया, गरीब की गरीबी हटा दी, तो हमने उसको हाथ जोड़ के गए, हे गरीब नवाज, तेरी गरीब है। किसी को अकल नहीं थी, उसको अकल दे दी, प्रभु तेरी बख्शीश से मैंने सब अकल पाई। तू अकले कुल है, हमने उसको अकले कुल कह दिया। किसी के पल्ले कुछ नहीं था, उसको दाद में दे दिया, हमने उसको दातार कह दिया। यानी उसके नाम नहीं है ये, लेकिन जिस नाम पे वो बरत गया, जिस नाम पे वो प्रकट होकर लोगों का हेल्प किया, हमने उसी का वो नाम रख दिया। तू दातार है, तू कुल मालिक है, तू दयाल पुरुष है, तू सबका भरण पोषण करने वाला है, तू जन्म मरण से परे है मेरे सतगुरु, तू मेरा दाता है, ए मेरे मालिक, तू मेरा मालिक है। अनेक नामों से हमने उसको पुकारा। क्यों? किस नाम से? जिस नाम से उसने दया उतारी, लेकिन उसका अपना नाम तो कोई नहीं, उसका अपना नाम कोई नहीं। जिस नाम से पुकारो उसी नाम से, लेकिन उसका निज नाम है, निज नाम सबत्व, उसका निज नाम है सबत्व। आप गुरु कृपा से अपने अंतर में बैठकर ट्यून को सुनो, जो ट्यून तुम सुन रहे हो ये उसका निज नाम, इसके साथ लगते ही तुम्हारी सब मनोकामना पूरी और हर तरीके से तुम भरपूर हो जाओगे। ये है उसकी विशेषता। हजूर महाराज फिर और करता जिस व्यक्ति ने अपने आप को गुरु के हवाले कर दिया, गुरु ने उसको अपना परिचय दे दिया।
और वो गुरुमुख पहचान गया ये नाम किसी और के नहीं, ये मेरे सतगुरु के नाम है, ये बख्शीश किसी और की नहीं, मेरे सतगुरु खुद यानी कि हजूर स्वामी चुनीलाल है। तुम सतगुरु का नाम पुकार लो या 5 नाम जप लो बांधने के लिए, ये वही है हजूर स्वामी जी महाराज ही खुद गुरु से भी सद्गुरु हो गया और इस महल में प्रवेश कर गया, यानी कि लगातार समाधि लगा के बैठता रहा, अभ्यास करता रहा, करते करते इसमें समा गया, इसमें प्रवेश करना सीख गया। बस उसको नाम के साथ कांटेक्ट मिल गया, सीधी सी बात। शब्द धुन के सुनने वाला व्यक्ति ही शब्द धुन की महिमा जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। और फिर समझ में आएगी ये शब्द धुन कोई और नहीं, ये स्वामी चुनीलाल है। उन्होंने अपने हमारे उद्धार के लिए अपना रूप धारण किया और इस रूप में वो आए। अरे ये वही तो है जो कबीर था, ये वही तो है जो दादू साहब थे, ये वही तो है जो सब अंग्रेज साहब थे, ये वही तो है जो स्वामी जी महाराज आगरे वाले बनकर आए थे, ये वही स्वामी जी महाराज स्वामी चुनीलाल है, कोई और नहीं। सब संतन का यही रूप है। जब वो दया करते हैं हमको उनके साथ जोड़ देता है, यानी कि हमको इन सब का जो चरम लक्ष्य यानी कि शब्द धुन और प्रकाश स्वरूपी परमात्मा वही इनको हीन होके आया है। और ये जब जिसका इनके साथ प्यार हो गया, इन्होंने उन्हीं के साथ जोड़ दिया, यानी कि प्रकाश स्वरूपी परमात्मा और गुणात्मक परमात्मा के साथ इन्होंने जोड़ दिया। बस समझ में आ गई ये वही है, यही कबीर यही सतनामा, तेरा काज से होगा, मत मत के तू पद अभिमान। प्यारे साथ संगत हजूर स्वामी जी महाराज अनेक अनेक रूपों में आए और आते रहेंगे जब तक हम सब सतलोक नहीं पहुंच जाएंगे। स्वामी जी ने हमारा साथ छोड़ना है, हम सब पहुँचा के छोड़। हजूर स्वामी जी महाराज से और मेरे भाई है मेरी बात हो, जिन्होंने गुरु महाराज के साथ प्रेम किया। प्रेम का कहना मतलब गुरु महाराज के हुक्म में बढ़ गए, गुरु महाराज की आज्ञा को 100% जिन्होंने मंजूर किया, हुक्म के मुताबिक अपने जीवन को ढाला, उन्होंने उस मालिक कुल को देख लिया। और मैं तो आपसे ये कहूँगा, एक दफ़ा रामायण में ऐसा लिखा हुआ है कि शासक जब अवध की यात्रा करने के लिए राम और लक्ष्मण दोनों अवध यानी कि क्या कहते हैं जनकपुरी घूमने के लिए निकले गुरु आज्ञा से। तो जब एक तो काला था, इसमें गोरा था, यानी कि राम तो काले थे और लक्ष्मण जो है गोरा था।
जब वो दोनों सुंदर सुंदर जोड़ी निकल के जा रही थी तो उनको देख के ना बहुत स्त्री और पुरुष लुभायमान हो गए। इतना स्वरूप, हाँ इतना स्वरूप। प्यारी सास संगत जी उनके रूप रंग के ऊपर इतने प्रभावित हुए, इतने मोहित हुए कि कई लोग स्त्रियों ने तो उनको अपना पति रूप मानना स्वीकार किया। जिनकी ये भावना बन गई कि काश ये पति मेरा भी होता, अगले जन्म में भगवान कृष्ण जी के अवखत में वो गोपिकाई बनी। प्यारी सास संगत जी कई लोगों ने उसके प्रति भाव लेके आए कि वाह भगवान जी है ये भगवान। उनके वक्त में अगला जन्म जब हुआ तो भगवान कृष्ण जी के सखा बन के आए, यानी कि उनकी पूर्ति हुई। मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, जिसने परमात्मा को देखने की भावना रखी, हजूर स्वामी जी महाराज आप इंसान का चोला धारण करके प्रकट हुए और अपना जलवा दिखाया। परमात्मा कभी नहीं मिला किसी को। परमात्मा को कौन देखने वाला है आप बताओ। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, सतलोक के अंदर हमारी रूह जब जाती है तो हजूर स्वामी जी महाराज बताते हैं एक एक रोम के ऊपर एक एक हजार सूरज और एक एक हजार चंद्रमा का प्रकाश एक रोम पर। आप बॉडी में कितना रोम रखते हैं? इतने करोड़ आपके जिस्म के ऊपर रोम है, इतने करोड़ लाख सूरज और चंद्रमा का प्रकाश उस बॉडी पर है। ये तो सिर्फ सतलोक की बात है। अलग पुरुष और अगम पुरुष वो तो कहना चाहिए कि लीन होने के मुकाबले इतना अथाह जल, जैसे कि समुद्र का अथाह जल बूंदों से आंक नहीं सका जा सका, इतना अपार प्रकाश उसके अंदर, उसको कौन देख सकता है आप बताओ। प्यारी सास संगत जी मैं आपसे दूसरी बात करता हूँ। सूरज निकल रहा, आप आँख खोल के सूरज को गर्मी में नहीं देख सकते। अगर यही सूरज 10 सूरज का जितना प्रकाश देने लग जाए तो आप तो वैसे ही आपकी आंखें जल जाएंगी। करोड़ों सूरज और करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश जिस स्वरूप के अंदर हो उसको कौन देख सकता है? परमात्मा को एज इट इज कोई नहीं देख सकता, लेकिन वो परमात्मा दयालु है। जब भक्तों को अपना दर्शन देना चाहता है तो वो मानस तन के अंदर कैद होकर आता है। मानस तन हमारा जैसा होता है, वो भी देख सकता है, हम भी देख सकते हैं। हमारे सतगुरु हमारे जैसे हैं, हम उनको देख सकते हैं। देख ही देख नहीं सकते प्यारी सास संगत जी, हाथ पांव से हम उनकी सेवा भी कर सकते हैं। उसको तो नहीं छू सकते, वो अप्सरू गॉड को तो नहीं छू सकते, एवरडीय परमात्मा को हम नहीं बोल सकते मुँह से, लेकिन उसको देख के तो कैसे वाह धन धन चुनीलाल शाबाश तू शाबाश। यानी सास संगत जी परमात्मा जब अपने आप को दर्शाना चाहता है तो मानस्तम के अंदर अपना पौध कायम करता है और हम उस मानस्तम को देखकर महसूस करते ऐसा लगता है साक्षात परमेश्वर की मूर्ति है। यानी सास संगत जी मैं भी लिखूँ, जब सबसे पहले मैं स्वामी जी से मिला तो मेरे को इतना स्वरूप लगे, वो इतना स्वरूप लगे कि मैं हक्का बक्का नहीं किया, मेरा मुंह फटा का फटा रही। इतना स्वरूप हजूर स्वामी जी महाराज, मैं नहीं जानता भाई ये हजूर स्वामी जी महाराज, तो इतना स्वरूप ऐसा ही हजूर स्वामी जी महाराज फिर और बखान करते। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, अगर मेरे सतगुरु नहीं होते धरती पर तो हमको 5 नाम कौन देता। अंतर में 5 मंडल हैं महादिव्य, उनको कौन जानता।
अंदर 5 प्रकार की रोशनियां हैं, कौन जानता? 5 प्रकार के शब्द धुन हैं, कौन जानता? कोई नहीं जानता। ये वही उनकी मेहरबानी है कि वो ही इन तमाम चीज़ों को दर्शाने के लिए मानुष तन धारण करके आया और हमको परिचय दिया। बिना उनके कोई नहीं। गुरु अगर नहीं आता तो हम कुछ नहीं मानते। क्या साथ संगत, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए? भगवान जी भी खड़े हो, गुरु जी भी खड़े हो, आप नमस्कार किसको करो? अगर गुरु नहीं बताते कि ये भगवान जी है तो तुमको क्या पता ये भगवान जी है? अगर माँ नहीं कहे कि बेटा ये तेरा बाप है, तो मैं ये कहता हूँ बाप को कैसे जानेगा पिता? माँ ने जनाया कि ये तेरे पिता हैं, तो हजारों हजारों के बीच में खड़ा होकर कहता है ये मेरे पिता है। तूने कैसे जाना? मेरी माँ ने कहा। अरे इस परमात्मा है ये, किसने कहा? मेरे सतगुरु ने कहा। मेरे को अंदेशा नहीं, 0%। हजूर महाराज से और क्या बात। सतगुरु मिलत महासुख पाया। अनेक जन्म बिछुड़े मेरे प्रीतम, कर कृपा गुरु मिलाओगे। हे प्रभु, बेसुमार जिंदगियां बीत गई। कई दफा राम जी भी आए, कई दफा कृष्ण जी भी आए, कई दफा भगवान बुद्ध भी आए, कई दफा नाना प्रकार के महापुरुष धरती के आए, और हम भी उस समय थे, लेकिन किसी ने हमारे ऊपर दया नहीं करी। अब के हजूर स्वामी जी महाराज ने दया करी। हम बह रहे थे वैसे ही नदी के अंदर, यानी भवसागर में, स्वामी जी ने हाथ पकड़ के और किनारे थे, चुपचाप रहे। और कमाल तो यह है कि हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों के अंदर पावर थी। कहते ही हमने बाल मिल गया। उन्होंने कहा खड़े हो, और हम खड़े हो। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ स्वामी जी महाराज ने कहा खड़े हो, और हमने उनके आज्ञा का पालन किया। कैसे हूँ कहना पड़ेगा, वो मानव कुल पूरी पावर लेकर धरती पर आया। एक दफा ईसा मसीह के लिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, किसी ने कहा ईसा मसीह को, अरे क्यों मारे मारे फिरता है भाई? कहते मेरी कुछ भेड़ें खो गई है। तो भेड़ें खो गई है? तो हाँ। तो तू क्या जानता भेड़ों को? तेरी कौन कौन सी भेड़ें? तो नहीं, मैं नहीं जानता। तो फिर तू कैसे ढूंढेगा? तो ईसा मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती है, पहचानती है। अच्छा, मैं खड़ा होकर आवाज़ दूंगा, जो जो मेरी भेड़ें हैं मेरी आवाज़ को पकड़ के खड़ी हो जाए, मैं समझ लूँगा कि ये भेड़ें मेरी है। क्या साथ सुने जी? सतगुरु आए दिया जगेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो, काल शिकारी मग में ठाड़ा, भागो रे मेरे प्यारे भागो। हजूर स्वामी जी ने आवाज दी होशियार, और हमारे सबके कान खड़े हुए, 5 नाक की तरफ मुंह कर दिया। ये देर वाली है स्वामी जी महाराज की। हजूर स्वामी जी महाराज से और सतगुरु मिलत महासुख पाया, मदी मलिन संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज का साक्षात्कार होते ही हमारी मलिनता यानी कि अधोगति की तरफ जाने वाली दुर्भावनाएं डाउन हो जाती, ऑटोमेटिक खड़ी हो जाती है अपना।
ठीक है, स्वामी जी ठीक है। ये मलिन तखत हजूर महाराज से और हरि हरि कृपा करो जग जीवन मैं सदा नाम लगाओगे। हे हरि, हरि किसको कहते हैं? हरण करने वाले को। हरण किसका किया जाता है? संताप, दुख, दरिद्रता, कमजोरी, हल्कापन, इन तमाम अवगुणों का जो हरण कर ले उस परम हस्ती को हरि करें। हे हरि, मैं तेरी शरण में आया, मेरी तमाम दुर्बुद्धि और हल्कापन को साफ को हरण करना। बस मैं लगातार तेरा महाचेतन स्वरूप का ध्यान करके तेरा नाम जप जप के तुझ में लीन हो जाऊं, तो ऐसी बख्शीश कर। हजूर महाराज फिर और हरि हरि कृपा करो जग जीवन मैं सदा नाम लगाओगे। नानक गुरु है सतगुरु मैं सतगुरु शरण मिलाओगे। परमात्मा का रूप साधु का रूप होता है। परमात्मा जब अपने बख्शना चाहता है हम सबको, तो किसी न किसी साधु की झोली में हमको डाल देता है। वाह मेरे सतगुरु, तू कमाल है, धन्य है तू, हमको तूने हजूर स्वामी जी महाराज की गोद में डाल दिया। कतई शक नहीं रहा कि हम दोबारा फिर जन्म मरण में आए। हमारा सबका कल्याण है। क्या संजय जी सदा ही सदा स्वामी जी महाराज की जय जयकार करनी चाहिए। जय कृपा, जपो जय कृपा, जय कृपा, जय कृपा जी, जय सत्संग समाप्त है। सूचना ये है कि अगला जो प्रोग्राम है 21 अगस्त को परम संत कृपाल महाराज का जो भी लोग संभालने का दिन है 31 अगस्त आप सभी साधारण करते हैं। जय कृपाल। और जहाँ पर बैठे हैं कृपया लंगर की गिनती वहीं पर खड़े होकर। जय कृपाल। संजय जी, आज ये जो दरिया हैं इनको एक एक करके सब छत पे सुखाइए। मेरी आपसे ऐसे प्रार्थना है कि यहाँ से उठाएं तो वहाँ छत पे सुखाने के लिए डाल दें। जय कृपा।